सर आ रही है। हम्म, देखो अब आपको बहुत खतरनाक पढ़ाने वाला हूँ, तो तैयार है ना? तो ये हमारे पास एक डेटा सेट है, जिसमें कि दुनिया भर की चीजें लिखी हुई हैं। तो हम इस टाइप के डेटा सेट को थोड़ा सा अपन क्लीन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देना। स्टार्ट करता हूँ मैं। सबको डेटा सेट दिख रहा है ना? हेलो गाइस, सबको डेटा सेट दिख रहा है ना? नहीं सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही सर, स्क्रीन शेयर नहीं। सर स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अरे, आप बताओ। आप बताओ। दिख रहा है सर। तो कभी भी हम डेटा क्लीनिंग करते हैं तो हमारा स्टेप होता है कि एक काम कर सकते हैं अपन। सॉरी, मतलब डेटा क्लीनिंग जब भी मैं करूंगा तो मेरे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहले हम क्या करना चाहिए, हमें डेटा का बैकअप ले लेना चाहिए। तो चलो, तो डेटा क्लीनिंग का सबसे पहला स्टेप है कि बैकअप। पहले हम लोग डेटा का बैकअप लो। ठीक है, अब तो कंट्रोल एंड करता हूँ मैं। तो पहले क्रिएट बैकअप। मान लो कुछ गड़बड़ करते हो तो बैकअप से बाद में सही कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद और भी चीजें होंगी, अपन लोग करेंगे, करते चले जाएंगे। और कॉलम वॉलम को चेंज करेंगे, चीजों को करेंगे। तो फिर क्रिएट बैकअप करने का, चेक नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं। ठीक है, और फिर चेक मेमोरी, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। बाद में अपन कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, मेमोरी कम करने के लिए, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। फिर ड्रॉप नॉन इम्पोर्टेंट कॉलम्स, कोई कॉलम होंगे जो कि ड्रॉप कर सकते हैं, नॉन इम्पोर्टेंट है, उन सबको हटा सकते हैं। और ड्रॉप, अगर सारी रोज में नल वैल्यूज हैं तो अपन वो हटा दें क्या। और हथेरे स्टेप करेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहला प्रोसेस है कि बैकअप कैसे लेते हैं। अगर मैं एक्चुअल में आपको बैकअप सिखाऊं तो बेसिकली अपन लोगों को एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। और मैं क्या लिखता हूँ, क्रिएट टेबल लैपटॉप बैकअप लाइक लैपटॉप। लैपटॉप की तरह मेरे को एक टेबल बना के दे दो पहले। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैं इस कंट्रोल घंटा करता हूँ तो मेरे को क्रिएट टेबल करके दे दी। ठीक है, अगर मेरे को कॉलम स्पेसिफाई नहीं करने और मेरे को किसी टेबल की तरह अपना टेबल बनाना है तो मैं इस सिंटेक्स का यूज करता हूँ, टू क्रिएट द टेबल। ठीक है, अब मैं देखूंगा अपनी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैपटॉप बैकअप में करूंगा तो मेरा कुछ खास आएगा नहीं।
और मैं अगर इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ तो मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। अब मेरे को डेटा चाहिए जैसा कि लैपटॉप में है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू लैपटॉप बैकअप, और सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लैपटॉप। मतलब मेरा ये कहना है कि लैपटॉप का डेटा उठा लो, इंसर्ट करो डेटा को लैपटॉप बैकअप में, वैल्यूज नहीं डाले होता है इसमें, और ये जितना डेटा यहाँ से आएगा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लैपटॉप से, वो इसमें पुश हो जाएगा लैपटॉप बैकअप में। ये अगर क्वेरी को रन कर देता हूँ तो अगर अब मैं सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लैपटॉप बैकअप करूंगा तो मेरे पास वो डेटा आ जाएगा। कूल। ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है गाइस? यस सर। हाँ, ये चीज समझ में आई बैकअप की। बस मैंने बैकअप सर ले एक बार लिया है। फिर से। पहले देखो मतलब मेरे को लैपटॉप टेबल की तरह बैकअप लेना है, तो मेरे को एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी लैपटॉप बैकअप, या कोई भी टेबल जो भी तुम्हें मानो। अब लेकिन उसके कॉलम्स और उसकी जो भी डेटा टाइप्स है कॉलम्स के, वो लैपटॉप के जैसी होने चाहिए, करेक्ट? तो मैं ऐसी टेबल बनाया मैंने, क्रिएट टेबल लैपटॉप बैकअप, लाइक लैपटॉप, लैपटॉप की तरह हो लैपटॉप बैकअप। तो बेसिकली ये जितने भी उसके कॉलम्स होंगे और डेटा टाइप्स होगा, उसी तरीके से एक क्रिएट टेबल कर देगी। आइडियली जब हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल तो हम लोग क्या स्पेसिफाई करते हैं ना, डेटा टाइप्स और ये सब। लेकिन मैंने लाइक कर दिया ऐसे, मतलब यहाँ ये लाइक कीवर्ड का यूज करके लाइक लैपटॉप लिख दिया, तो ये क्या करेगा, जितने कॉलम्स लैपटॉप में हैं उतने कॉलम्स लैपटॉप बैकअप में क्रिएट कर देगा विद देयर डेटा टाइप्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्रिएशन ऑफ द टेबल की बात तक। यस सर। उसके यस बाद सर। मैं क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप बैकअप में डेटा डाल रहा हूँ, इंसर्ट इनटू लैपटॉप बैकअप। इसमें वैल्यू सेव नहीं होती क्योंकि मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ एक एक करके। मैं क्या कह रहा हूँ, इंसर्ट इनटू लैपटॉप बैकअप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैपटॉप। यहाँ से जो भी डेटा आएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैपटॉप से, जो भी तुम्हारे पास वैल्यूज आएगी वो उठा के इंसर्ट कर दो लैपटॉप बैकअप में, बस ये है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैपटॉप से जो डेटा तुम्हारे पास आएगा, लैपटॉप का ही डेटा होगा ना, वो उठा के तुम्हें लैपटॉप बैकअप में पुश कर देना है। तो ये तरीका होता है। फिर मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैपटॉप बैकअप किया तो मेरे को सेम वो दिखा। क्लियर, बैकअप पार्ट। हेलो गाइस, आवाज में प्रॉब्लम आ यस रही सर। है, क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज हेलो क्लियर सर। नहीं आ रही है? नहीं ना सर, थोड़ी हटल आ रही है। मतलब किसको क्लियर नहीं आ रही है? ये सबको क्लियर नहीं आ रही है गाइस? विशाल सर देखो देखो। मेरे को अब आपकी क्लियर नहीं आ रही है। ये तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? शायद नेट इशू नहीं आ रही। इसको आ रही है मेरी मेरी आवाज क्लियर। पल्लवी को आ रही है, जयेश को आ रही है, अचिंत को आ रही है, विशाल आपको आ रही है, रेवती को आ रही है। चलो मेरे ख्याल से मेरा सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक काम करते हैं, मेरा मैंने बैकअप बना लिया। अब बेसिकली अब मेरा मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा कि मैं देखूंगा कि मेरी मेमोरी कितनी ली है किसी टेबल ने। तो किसी टेबल के बारे में अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेमोरी है कितनी, रोज क्या है, फलाना क्या है, दिमागा क्या है, तो एक होता है इन्फॉर्मेशन स्कीमा। जब भी हम लोग कोई भी टेबल मतलब जैसे आर्बोर लाइव हमने क्रिएट डेटाबेस किया है तो उसके साथ एक स्कीमा क्रिएट होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन स्कीमा होता है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा हर एक डेटाबेस में प्रेजेंट होता है। वो इन्फॉर्मेशन किस चीज के बारे में रखता है, वो इन्फॉर्मेशन इस चीज के बारे में रखता है कि इस टेबल में क्या क्या, मतलब टेबल के बारे में, मतलब डेटा के मेटा डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखे वो इन्फॉर्मेशन स्कीमा है। तो अगर मैं ऐसे करूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा में मेरा जो टेबल है इंफॉर्मेशन स्कीमा में डॉट टेबल्स
वेयर टेबल स्कीमा क्या है मेरा, टेबल स्कीमा मतलब बेसिकली डेटा बेस। तो मेरे पास है आर्बोर लाइव ना, आर्बोर लाइव में है ये, आर्बोर लाइव। इस सिंटैक्स को अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें टेंशन मत लो आप, खाली मैं दिखाना चाहता था। एंड टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, लैपटॉप। अगर ये है मेरे पास सीन ये चीज का है, तो मेरे को डेटा दिखाओ जरा, कंट्रोल एंटर मैं करूंगा। तो यहाँ देखो आपको क्या पता चल रहा है, डाटा लेंथ आपको दिख रहा है, ये कुछ डाटा लेंथ। हेलो, देखो आप लोग ये इसमें ये देखो, ये इसका मतलब ये है, देखो आर्बोर लाइव में टेबल स्कीमा है, मतलब इसका आर्बोर लाइव में ये पड़ा हुआ है लैपटॉप जो, और इसका वर्जन जो भी है जो छोड़ो, इसमें 1272 रोज है। एवरेज रो की लेंथ 193, दैट्स ओके। 245,760 बाइट्स डेटा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मेरे को अगर खाली डेटा लेंथ की बात करनी है तो मैं खाली डेटा लेंथ यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे को डेटा लेंथ ही चाहिए। अब मेरे को मैं देखता रहूंगा डेटा लेंथ बार बार पे कुछ चेंजेस करने होंगे, तो मेरे पास 245,760 मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है ये, ठीक है। अभी इसको इन्फॉर्मेशन स्कीमा में बहुत अपन डीप में जाएंगे, टेंशन मत लो इसको स्नोफ्लेक में, बट थोड़ा सा समझ लो ये बेसिकली डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, एक स्कीमा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। यस सर। नो सर। अब मैं इतना बड़ा, इससे अच्छा मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ, यहाँ 1024 कर दूं तो मेरे को क्लोब केबी में डेटा आ जाएगा, इतना लेथन नहीं ना पाऊँ मैं। तो मेरे 240 केबी बेसिकली मेमोरी ली अभी तक, ठीक है। अब मैं थोड़ा सोचता हूँ, अब बढ़ता हूँ मैं, अब मैं डेटा को थोड़ा देखता हूँ कि मैं डेटा में क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। काफ़ी चीज़ें करेंगे अपन लोग डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एंटर दबाता हूँ। मेरे को मेरे को एक काम करना है, मेरे को ये अननेम जीरो नाम का मेरे को कोई यूज नहीं लग रहा है इसका, आपको भी नहीं लग रहा होगा। वो इंडेक्स है था क्या यहाँ पे। हेलो, वो है क्या अननेम्ड जीरो? कोई भी आर्बिट्री कॉलम, मतलब कुछ अजीब सा है, मतलब कभी भी आ जाता है डेटा सेट में कुछ ना कुछ 0 1 2 3। फालतू है सर, उड़ा दो सर। हाँ। तो अपन उसको एक काम क्लियर कर सकते हो ना, उड़ा सकते अपन एक काम करते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं, इस कॉलम को अननेम जीरो की जगह नाम लिख देते हैं इंडेक्स, ठीक है। अजीब लग रहा है ये, है ना। यस सर। हाँ। तो है ना, तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसको रीनेम कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन लोग चलते हैं। एक सेकेंड में करता हूँ, मैं लिखता हूँ एडिटर टेबल लैपटॉप रीनेम, कॉलम का नाम क्या है,
रीनेम कॉलम कॉलम इसको सर क्लीन यूज कर सकते हैं सर, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो लग नहीं रहा है सर। क्या कह रहे हो? इसका नेम 0 को रीनेम की जगह क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अरे इसको यूजफुल कम का करेंगे है ना, सर। अभी करेंगे, अभी दिखाएंगे बेटा, रुक जाओ। अभी दिखाएंगे इसको यूज करेंगे, का टेंशन ना लो आप। अभी दिखाएंगे, उसमें खाली बेसिकली नंबर है ना 0 1 2 3 4, इसका भी काम करेंगे, इसका भी यूज करेंगे। बट नेम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओल्ड कॉलम बेसिकली जब भी अब आपको कॉलम का नाम है अननेम 0, मेरे ख्याल से स्पेस है इसमें ना, मेरे ख्याल से टिल्डे सिंपल का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ये देखता हूँ ऐसे का यूज करता हूँ इसको, चलेगा कि नहीं? तो एक काम करता हूँ, इंडेक्स लिख देता हूँ। और इंडेक्स कॉलम को बराबर कर देता हूँ और फिर कंट्रोल एंटर करता हूँ, चल गया। और सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम लैपटॉप करता हूँ। तो क्या सीखा तुमने? कभी भी स्पेस होता है तो अपन को क्या यूज करना होता है पल्लवी? जीरो। नहीं, जीरो नहीं, ये सॉरी। टिल्डे सिंबल। हाँ ठीक है, टिल, हाँ। हाँ। ठीक है, अगर आपको अभी स्पेस हो कॉलम में तो टिल्डे सिंबल का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपका यस सर। कॉलम चेंज हो गया, खुश? इसमें बहुत हाँ। कॉन्सेप्ट सीखोगे, इसलिए मैंने ये सेशन इंपॉर्टेंट बोला है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो मैंने सिखाई नहीं है। अब शुरू करते हैं कुछ और से हैं। यहाँ तो बात समझ में आई कि भाई सर ने एक इंडेक्स कॉलम नाम का लिख दिया है। अगर कभी आपको जैसे कोई कीवर्ड का नाम लिखना है ना, अपना कॉलम का नाम, तब उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स कॉल लिखा मेरे को, आपने कहा नहीं सर एक काम करो, आप इंडेक्स कॉल की जगह इंडेक्स लिखो। तो यहाँ पे तुम इतना बस खाली ये तुम्हें कीवर्ड जब भी हो तो कीवर्ड को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखो, रीनेम कॉलम यहाँ से ये उठाओ, यहाँ से कंट्रोल सी करो, यहाँ कंट्रोल वी करो, और नेम 0 की जगह यहाँ पे टिल्डे, यहाँ पे लिखो इंडेक्स कॉल। और आपने बोला इंडेक्स, कीवर्ड मतलब जो कि प्री डिफाइंड है, मतलब प्री डिफाइंड वर्ड है बेसिकली है। अब ये कीवर्ड हो गया, तभी इसमें देखो एरर थ्रो कर रहा है। प्री डिफाइंड वर्ड है इंडेक्स, जैसे वेयर है, ऑल्टर है, इन सबको नहीं रखते हैं लोग। लेकिन आप कह रहे हो नहीं सर मेरे को रखना ही है, इंडेक्स है, तो आप यहाँ पे टिल्डे सिंबल का यूज कर सकते हो। और जब आप ये एग्जीक्यूट करोगे और फिर आप ये जब चलाओगे तो आपको इंडेक्स दिखेगा। समझ में आया? यस सर। ना अगर मान लो आपको वेयर रखना है कॉलम का नाम, तो कैसे रखोगे? आपको ये चीज का यूज करना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो रही होगी। सर सेम सर, स्पेस के लिए भी अगर स्पेस की क्रिएट करना है लाइक इंडेक्स वन, तो फिर बीच में उसके लिए भी सर ये इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लेंगे ना। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। जैसे अपने लोगों ने इंडेक्स स्पेस 0 था, स्पेस था, उसके लिए वो कॉलम यूज किया हाँ था। हाँ हाँ। तो वैसे ही अब इसको इंडेक्स डैश कॉल को हमको रीनेम करना है इंडेक्स स्पेस वन, तो उसमें भी हम्म, इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लेंगे ना सर, करेक्ट मतलब करेक्ट कोई करेक्ट। भी स्पेस हो, इन सब चीजों को जब भी मैं करना होता है हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब टिल्डे का, ये टिल्डे सिंबल है, एक्स ई एक्सी जो है ना, एग्जिट, उससे जस्ट नीचे मिलता है, ठीक है, कीबोर्ड में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगर थोड़ा सा
तो अब आप मतलब मेरे को चाहिए कि भाई नल, पूरी रो नल हो, तो मैं क्या लिखूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर गलतियां करो तो बताना आप लोग, ठीक है? आज मेरे साथ रहना। करूंगा मैं सर ये गलतियां। इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, कौन सा सिंबल बताया आपने? हाँ, ये सर टिल्डे, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है क्या? टिल्डे टिल्डे EXE के नीचे होता है टिल्डे सिंबल। एग्जिट कमांड होती है ना, उसके नीचे होता है। हाँ, समझ कीबोर्ड गया में समझ देखो। गया। ओके। आपकी आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट मैं ट्राई समझ रहा हूँ थोड़ा सा। आप यही पूछना चाह रहे हो ना कि टेंडर टेबल ये कहाँ से देखा है? तो वो ये है, EXE के नीचे होगा। अब मेरे को सबकी यार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, क्या बताऊँ मैं? मेरे को बहुत बेकार काम है लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। मतलब मेरे को हर जगह देखना है कि नल है कि नहीं है, नल है कि नहीं है। ये सब नल होंगे, सारे रन नल हों, वो चीज़